Okay, good to be back. And সবাইকে স্বাগত জানাই। Check. Okay. I'll wait a little bit for a few minutes for people to come in. This is pretty exciting the way I was getting some thoughts while my personal studies, and I really like it the way this thing's coming up called Lead Like Moses. আর আমি একটু এক্সাইটেড উৎসাহিত কারণ এই লিড লাইক মোজেস যে সিরিজটা আরম্ভ হয়েছে এবং আমার ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ব্যক্তিগত স্টাডি যা আমি করছিলাম এবং তার মধ্যে আমি যা কিছু শিখছি আর আমি চেষ্টা করছি যে সমস্ত কিছু শেয়ার করার জন্য এবং আমি বিশ্বাস করি যে যেমনভাবে ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করছে আপনারাও এই চিন্তা ভাবনার মাধ্যম দিয়ে এবং ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যম দিয়ে আপনারাও आशीर्वाद प्राप्त हवें। मैं खुश हूँ क्योंकि जो सीरीज़ मैं बातचीत कर रहा हूँ और वो सीरीज़ है कि मूसा के जैसे अगवापन देना, और ये उन सारे लोगों के लिए है जो लोग प्रभु का सेवकाई में हैं, प्रभु का सेवकाई करना चाहते हैं या आने वाले समय में अच्छा अगवा बनना चाहते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हम कि मूसा के जैसा ही अगवापन दे, मूसा के जैसे लोगों को आगे बढ़ाए और उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हम लोग मूसा के जीवन से जिस प्रकार प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया है उन सारी बातों को थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। और मुझे जो कुछ गहराई से मतलब जो भी कुछ मिल रहा है उस वचन से मैं आप लोगों के पास लेके आ रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि প্রভু आप लोगों को जरूर आशीष कर रहे होंगे इस वचन के द्वारा। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমার কাছে যা কিছু প্রকাশ করছে এই সমস্ত বাক্যের মাধ্যম দিয়ে। যাত্রা পুস্তক হচ্ছে মুখ্য বই যেখান থেকে আমি পড়ছি এবং আমি বিশেষ কোনো পদ বা মানে মানে পার্টিকুলার নির্দিষ্ট কোনো পদকে বারবার উল্লেখ করছি না, কারণ যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি পুরো বিষয়টা আমরা পুরো বইটার মধ্যে পাবো। এটা শুধুমাত্র কোনো একটা যে নির্দিষ্ট একটা প্যাসেজ বা এরকম কিছু নয়, পুরো একটা ওভারঅল বইটার মধ্যে যা কিছু আছে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করছি। এবং একটু আগে আজকে আমি অলরেডি পোস্ট করেছি আমাদের থার্ড পার্ট যে লিড লাইক মোজেস, এবং সেখানে তিনটে বিষয় আমি আলোচনা করছিলাম যে দে আর গডস পিপল, গডস ওয়ে অ্যান্ড गॉड्स मिरेकल। गॉड्स पीपल, गॉड्स वे, गॉड्स मिरेकल। आज का जो विषय था जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है, और उसके बारे में ये तीन चीज़ें मैं बताया था कि वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का तरीका में ही हमें करना है, और परमेश्वर का चमत्कार मतलब अगवे होने के कारण हमें ये बात ध्यान से याद रखना है कि जिन लोगों को अगवापन देने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है वो लोग परमेश्वर के लोग हैं। जिन लोगों को मैं अगवापन दे रहा हूँ वो लोग परमेश्वर के लोग हैं। हमें ये बात अच्छी तरह हमारे दिल में याद रखना है, इसीलिए क्योंकि जितने सारे लोग दुनिया में रहते हैं वो विश्वासी हो या फिर अन्य जाति वाला लोग हो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं भी जानते हैं, वो सारे लोग परमेश्वर का बनाए हुआ लोग हैं, और वो सब परमेश्वर के लोग ही हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनको विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लोग ही है। और हमारे लिए जो बुलावट है, जिसलिए परमेश्वर हमें बुलाया है कि उन लोगों को हम बंदी अवस्था से, जहाँ पर वो लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, और जहाँ पर वो लोग रहना नहीं चाहते, जहाँ पर वो लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं, वहाँ से उन लोगों को निकाल के हमें परमेश्वर जहाँ उन्हें ले जाना चाहते हैं उसी मार्ग में, उसी रास्ता में हमें उन्हें ले जाना पड़ेगा। और वो काम करने के लिए हमें परमेश्वर का तरीका में ही करना है। परमेश्वर हमें जिस प्रकार चाहते हैं उस प्रकार ही हम उसको करें। अगर हमारी तरीका, अगर हम जैसा चाहें उस प्रकार अगर करना चाहेंगे अपनी शक्ति से, तो हम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मूसा के जैसा अगवापन देना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
मूसा को परमेश्वर ने जो कुछ बोला है, जैसे परमेश्वर उनको बोलता था मूसा वैसा ही करता था। और जहां जहां पर मूसा ने परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ना करने का कारण, वैसा नहीं किया, इसीलिए उसका सजा भी मिला है और काम बिगड़ा भी है। আর আমি যে বিষয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে যে যে পৃথিবীতে যত লোক আছে তারা বিশ্বাসী হোক বা অবিশ্বাসী হোক, অবিশ্বাসী তো নয়, তারা অন্য কিছুতে বিশ্বাস অবশ্যই করে, যারা আমাদের ঈশ্বরকে জানে এবং যারা আমাদের ঈশ্বরকে জানে না, এই সমস্ত লোকেরা হচ্ছে ঈশ্বরের লোক। আর সেই ঈশ্বরের লোকদেরকে একটা খারাপ জায়গা থেকে, বন্দি অবস্থা থেকে, পাপের জায়গা থেকে, যেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাদের কষ্ট থেকে, সেই জায়গা থেকে বার করে নিয়ে আসবার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করেছে। আর সেই আহ্বানটাকে যদি আমরা ভালোভাবে আমাদের জীবনে কার্যকারী করতে চাই, তাহলে মসির মতো নেতৃত্ব যদি আমরা দিই, তাহলে আমরা ঈশ্বরের সেই সমস্ত লোকদেরকে আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে ঈশ্বর চায় সেখানে আমরা নিয়ে যেতে পারবো। এবং সেই কাজটাকে করবার জন্য ঈশ্বরের পথেই আমাদেরকে করতে হবে। ঈশ্বর যেভাবে বলেন সেইভাবে আমাদের করতে হবে, ঈশ্বর যেভাবে চান সেইভাবে আমাদের করতে হবে। যদি আমরা আমাদের মতো করে, আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী, আমরা যেভাবে চাই, যদি সেইভাবে আমরা করতে চেষ্টা করি বা চাই, তাহলে আমরা করতে পারবো না। মসিও মাঝে মাঝে ঈশ্বর তাকে যেভাবে বলছিল সেই প্রকার করতে পারেনি, এবং যার কারণে সে কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে এবং লোকেরাও বিপদে পড়েছে, আমি এই প্রকার বলবো। तीसरा पार्ट जो है वो है परमेश्वर का चमत्कार। तृतीय भाग হচ্ছে ঈশ্বরের आश्चर्य काज বা अलौकिक काज। ये जो तीसरा भाग है जो परमेश्वर का चमत्कार, हमें याद रखना है कि चमत्कार करने वाला जो है वो परमेश्वर है। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जो अगवा है, जो लीडर है, वो चमत्कार नहीं करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। और अगवा होने के कारण ये चमत्कार जो करता है, महिमा हमें उनको देना चाहिए। हमें याद रखना है कि जितने सारे, छोटा बड़ा जितने सारे चमत्कार परमेश्वर करता है वो परमेश्वर का ही काम है। हाँ, वो हमें इस्तेमाल जरूर करता है उनके काम को करने के लिए, लेकिन चमत्कार करने वाला तो हमारा परमेश्वर है। You know, God does the miracle. Definitely He uses us, He uses human being, He uses leader to perform the miracle, but He is the one who does it. हमारा परमेश्वर चमत्कार करता। अगवा होने के कारण ये बात हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम मूसा के जैसा अगवापन देना चाहते हैं तो चमत्कार परमेश्वर करेगा, और उनके अधीन में रह के उनको महिमा देते हुए, उनको मानते हुए कि हाँ परमेश्वर चमत्कार करे। और ये तभी होता है जब हम उनके तरीका में काम करते हैं, उनके लोगों के बीच में काम करते हैं, उनके लोगों के लिए काम करते हैं, तब ये सारी चीजें बहुत आसानी से होते रहते हैं। আমাদের মনে রাখতে হবে তৃতীয় যে ভাগ সেটা হচ্ছে যে অলৌকিক কাজ, ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ। যদি আমরা ঈশ্বরের লোকদের জন্য কাজ করছি, যদি আমরা ঈশ্বরের লোকদের জন্য ঈশ্বরের পথে কাজ করছি, তাহলে ঈশ্বর চমৎকার অবশ্যই করেন। কিন্তু নেতা হিসেবে আমরা যারা প্রভু সেবা কার্য করছি, আমাদের মনে রাখতে হবে সেই কাজটাকে আমরা যেন ঈশ্বরকে মহিমা দিই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই আশ্চর্য কাজ, এই চমৎকার ঈশ্বর তিনি করছেন, ঈশ্বর তিনি চমৎকার করেন। তাই যদি গৌরব আর মহিমা যদি আমরা ঈশ্বরকে দিই, তাহলে মনে রাখতে হবে ঈশ্বর তিনি আশ্চর্য কাজ করবেন যদি আমরা তার পথে কাজ করি এবং তার লোকেদের জন্য কাজ করি। মসির মতো নেতৃত্ব দেওয়া, lead like Moses. You know, it goes other way around as well. You know, when we are expecting miracles to happen, we need to do things in God's way and for the God's people, and then we will see that God is doing miracle for His people. We should not take the glory. Let God get all the glory and honor, because He is the one
who does it. May God bless you all. Let me know if you have any question. अगर कुछ सवाल है इसके बारे में कि लीड लाइक मोजेस, मूसा के जैसा अगवापन के बारे में जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर इसके बारे में आपके पास कुछ सवाल है, यू कैन राइट इन द चैट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर. अगर कुछ सवाल है आप मैसेज में लिख सकते हैं और मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा आपको उत्तर देने के लिए. যদি কোনো প্রশ্ন আপনার থাকে যে মসির মতো নেতৃত্ব দেওয়া সম্বন্ধে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এবং আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য. এবং আমি বিশ্বাস করি যদি এই বিষয়টা যদি আপনার জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসছে, দেন ইউ ক্যান তাহলে কমেন্ট সেকশনে আমেন লিখতে পারেন, তাহলে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ এই টপিকটা আপনার জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসছে. अगर ये टॉपिक कि मूसा के जैसे अगवापन देना आपके जीवन में आशीष को ला रहा है तो चैट बॉक्स में आमेन ज़रूर टाइप कीजिएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक ज़रूरी है आज के समय में, ताकि हम मूसा के जैसा अगवापन दे पाए और लोगों को परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के पास, उसके तैयार किए हुआ जगह में हम लोग ले जा पाए. इफ़ यू आर ब्लेस्ड बाय दिस टॉपिक कॉल लीड लाइक मोजेस, please write amen in the chat box. Then at least I will know that okay, some people are getting blessed and this topic is useful, and then I can keep making more videos on this topic. May God bless you all. प्रभु जी सबको आशीष करे और प्रभु जी सबाई के प्रचुर आशीर्वाद करुक. जय जीसु.